तो कुछ फॉल्ट आ गया था, टेक्निकल फॉल्ट। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पूछा गया इनसे कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। तो इसको बताने में सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अब क्या किया जाए, जब इस चीज का व्याख्या नहीं कर पाए कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो अब क्या किया जाए। तो एक और वैज्ञानिक थे, बिरचाओ महोदय, या उन्हें कहीं कहीं बिरचो भी लिखा जाता है, यहाँ लिख देते हैं। बिरचो, ये महोदय सफल हो गए, ये महोदय सफल हो गए किस चीज में, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ ये बताने में ये महोदय सफल हो गए। तो सफल हो गए, ये क्या बताया, जब बिरचो महोदय कोशिका के बारे में क्या बताए कि निर्माण कैसे हुआ, तो इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्व कोशिका से ही बनी है। तो कैसे बनी है, बताए कि विभाजन होकर के बनी है। अब देखिए, इनका कहना ये था, इधर से जरा डिलीट कर देते हैं। बिरचो महोदय जी का कहना था कि मान लीजिए कि कोई कोशिका है, पहले से कोशिका है, इस प्रकार के कोई कोशिका है, कोशिका है, तो एक कोशिका जो है इससे विभाजित होकर के बना है, बीच में मान ली केंद्रक है। तो इनका कहना था कि कोशिका इस तरह से जो था है, ऐसे हो गया, पहले ऐसे हुआ, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इस तरह से। अब केंद्रक यहाँ आ गया, केंद्रक यहाँ आ गया, केंद्रक यहाँ आ गया, इसके नेक्स्ट यहाँ से यहाँ आया, इसके नेक्स्ट में ये जो है इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, केंद्रक यहाँ आ गया, फिर अगला बार आगे चल के ये दोनों टूट गया यहाँ से, और अलग अलग कोशिका का निर्माण कर दिया। ये हो गया इसका केंद्रक, ये हो गया इसका केंद्रक, केंद्रक। ये सिद्धांत किनका था, तो बिरचो महोदय के था। ये सारी बातें बिरचो महोदय बताए कि कोशिका का निर्माण इस तरह से हुआ। और क्या बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता का काम किया, जो हम लोग देखे भी। इनका कहना था पूरी निर्माण प्रक्रिया में
केंद्रक मुख्य अभिकर्ता या कर्ता का काम किया। ये बताया किन्होंने? तब बिरचो महोदय ने बताया। अभी हम जो देखे ना, एक कोशिका था, इस तरह से होगा, उसके बाद टूट गया, अलग अलग बन गया, यही काम बताए। एक बात आप लोग और ध्यान दीजिए कि जो बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रत्येक लाइन का एक एक क्वेश्चन बना हुआ है और सभी बातें कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए सारी की सारी बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ देगा किस कोशिका सिद्धांत किसने दिया था जो असफल रहा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया जो सफल हुआ, कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें निम्नलिखित में से कौन है? कह देगा एक सही है, दो सही है। क्योंकि अब जो है प्रश्न का पैटर्न बदल रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग पूरी बात जानेंगे, तब उसमें से आसानी से हम लोग प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब हम आते हैं कोशिका का भाग क्या होता है। कोशिका का भाग, आइए देखते हैं। सबसे पहला तो होता है कोशिका भित्ति। भित्ति ये क्या होता है? तो कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब दीवार। तो दीवार क्या होता है? जैसे हम लोग घर में अपना अपना दीवार देते हैं, बाउंड्री का काम करता है, उसी तरह कोशिका जो है, कोशिका भित्ति कोशिका के लिए दीवार का काम करता है। अगर एक कोशिका है तो कोशिका का रस बाहर न चल जाए, इसलिए एक दीवार होता है। अब हम देखेंगे मनुष्य में, तो जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में यह पाया जाता है। ठोस होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है? तो इसका उत्तर होता है सेलुलोज का बना होता है। ये क्या होता है? कोशिका का बाहरी आवरण होता है। और क्या होता है? जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देख लीजिए जो हम लोग कल देखे थे, इस तरह से ये है भित्ति।
कोशिका भित्ति। उसके बाद देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक गुल्ली के नुमा रचना होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जो भोजन के रूप में ग्रहण होता है, या तो जंतु हो या पादप हो, अंततः जा करके माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के 38 अणु में टूट जाता है। इसलिए इसे वहाँ से ग्लूकोज का निर्माण होता है और एनर्जी मिलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा गृह कहते हैं। आइए तो देखते क्या होता है। तर्कुनुमा रचना या गुल्ली के समान। और क्या होता है? इसको कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस। आइए इसके बाद देख लेते हैं हम एक एक करके बता देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं या तो कुछ ER देख लेते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ देख लेंगे 3 नंबर में ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये क्या होता है? अंतः परद्रव जालिका क्या होता है? आइए समझते हैं। तो अंतः परद्रव जालिका क्या है? यह ढांचा निर्माण का कार्य करता है। जैसे हम अगर बताएं तो अगर एक कोई है कपड़ा, तो ऐसे सीधा रखेंगे तो नहीं रहेगा, गिर जाएगा। लेकिन हम जब कागज़ के मोड़ देते हैं तो इस तरह से खड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से ढांचा प्रदान करता है। कैसा होता है? जो हम बताए थे कोशिका में इस तरह का यहाँ से ऐसे इसको कहते हैं ER। यही है अंतः परद्रव जालिका, इस तरह का जो रहता है। अब ये होता है दो तरह के, एक होता है चिकना और एक होता है रुखड़ा। तो जिस पे राइबोसोम पाया जाता है वो हो गया रुखड़ा, और जिस पे नहीं पाया जाता है वो हो जाता है चिकना। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ बात है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से अंतः परद्रव जालिका में अगर इस तरह का राइबोसोम पाया गया, ये हो गया खुरदरा ER। अगर नहीं पाया गया तो ये हो गया चिकना ER, चिकनी ER, अर्थात चिकनी अंतः परद्रव जालिका। तो इसका समझ लीजिए क्या होता है। ढांचा
बनाए रखने में सहायक। दो प्रकार का, कौन कौन? चिकना, खुरदरा। चलिए, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट देख लेंगे इसके बाद में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।